अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं आप पता चला। पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर लगी हैं, जहां तालिबान की वापसी एक बदले हुए रूप में हुई है। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बाबर डोगर साहब और गुलाम रजा साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि ये अहम तकरीरियाँ की गई हैं और ये तकरीबन 9 रोज़ के बाद कई नए नाम सामने आए हैं, जिसमें वज़ीर दाखिला, इंटेलिजेंस, फिर बैंक, सेंट्रल बैंक के लिए भी एक शख्स को नामजद कर दिया गया, मर्ज़की बैंक के लिए भी सरबराह उनका तकर्र कर दिया गया। तो क्या इसका मतलब है कि एक तरह से अब वो हुकूमत साजी तो हो गई तालिबान की तरफ से, लेकिन क्या ये हालात भी कंट्रोल हो जाएंगे जो अब तक नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर काबुल की सूरत हाल, एयरपोर्ट की सूरत हाल? उसामा साहब, एक तो सबसे पहले जो चीज़ है, सारी दुनिया में जो तरीक़ाकार है, तालिबान बिल्कुल उससे उलट चल रहे हैं। सारी दुनिया में होता ये कि हेड ऑफ़ द स्टेट पहले इलेक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर ओहदेदार जो होते हैं वो सामने आते हैं, मिनिस्टर्स सामने आते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जो भी, यही दो होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, दूसरी यही दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहे हैं। तो पहले उसकी तैनाती होती है, उसका इलेक्शन होता है, उसकी सिलेक्शन होती है, उसके बाद वो अपनी कैबिनेट देता है। यहाँ पर कैबिनेट पहले आ रही है और अभी तक हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा उसका अभी कोई खुदोखाल सामने नहीं आ रहे। हाँ, ये एक पता चला है कि एक 12 रुकनी शूरा होगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे, जो उसके मेंबर होंगे। उसको हेड कौन करेगा या क्या जो हेड होगा वो उस शूरा के नीचे काम करेगा, ये अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। कि मैं अगर वो हैबतुल्लाह साहब को जो है उनको हेड ऑफ द स्टेट बनाते हैं और उनके पैरेलल एक शूरा बना देते हैं जिससे वो मुशावरत करेंगे, क्या इस तरह का कोई सिस्टम होगा, क्या जो भी हेड होगा वो सदर कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि शूरा जो है वो उसकी कंसल्टेशन से वो सारा सिस्टम जो है वो आगे चलेगा। सही। तो अल्टीमेटली आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता तालिबान अपनी ग्रिप जो है उसको मजबूत करते जा रहे हैं। पहले तो अब आहिस्ता आहिस्ता मरकज़ी बैंक जो है उसका प्रेसिडेंट भी आ गया, और वो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कल से बैंक खोलने का ऐलान भी कर दिया। लोगों को परेशानी थी, लोग पैसे बैंक से पैसे निकलवाना चाह रहे थे, एक रोज़गार ज़िंदगी उसको आगे बढ़ाना था, तो उन्होंने आते सारी कोई बंदा निकाला नहीं, कोई ऐसी विंडिक्टिव बात नहीं की। उन्होंने कहा जी सारे वापस आए और अपना काम संभाले, सारे बैंक जो हैं वो कल से खुलना शुरू हो जाए। सही। इसी तरह से मेयर भी लगा दिए गए हैं। इस तरह वज़ीर ख़जाना है, उसको वज़ीर दाखिला है, इंटेलिजेंस चीफ है, वो भी मुकर्रर कर दिए गए, काबुल का गवर्नर, काबुल का मेयर, सारी जो पोजीशन थी वो उस पर ऑपरेशनल कर दिए गए ताकि काबुल में निज़ाम ज़िंदगी जो है वो रूटीन में आ जाए। सही। और बाकी जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं वो उसके लिए वो जो जब बलसे शुरा एक्टिव हो जाएगी तो फिर डिसाइड करेंगे। अच्छा, अब गुलाम रजा साहब, इसमें एक चीज़ अहम है जो अभी ज़बीला मुजाहिद जो इस वक्त सबसे अहम शख्सियत हैं, अगर तर्जुमान की बात की जाए, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तो पंजशेर का मामला वो कहते हैं जी 80% तक हल हो चुका है उनकी नज़र में, कि लोग वहाँ लड़ना नहीं चाहते, ये सिर्फ आखिरी पॉकेट रह गई है जहाँ रेजिस्टेंस है। अब उसके बाद जो वो अमेरिका से मुतालबा कर रहे हैं कि 31 अगस्त के बाद एक दिन क्या 1 घंटा भी लग रहा है देने को तैयार नहीं है, और कहते हैं कि अगर ना इनखला हुआ जो काबुल एयरपोर्ट है वहाँ से, तो फिर हम आइंदा का लाहेमल तय करेंगे। इससे पहले बयान आ चुके हैं कि फिर उसके बाद हम फिर अपनी कार्रवाई करेंगे। मगर साथ वो कह रहे हैं कि अपने लोग ले जाएं, लेकिन अफगान जो लोग हैं, जो यहाँ का ब्रेन है, हुनरमंद लोग हैं जिनकी अफगानिस्तान को जरूरत है, उनको मत लेकर जाएं। क्या अमेरिका इस चीज़ को मानेगा आपकी नज़र में? क्योंकि वो तो धड़ाधड़ लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। ये तो पाकिस्तान से भी आज ऑफर करें आप, चाहे डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, तो अमेरिका तो बहुत से लोग जाना चाहते हैं, तो वो अफगानिस्तान में जब ये ऑफर मिल रही है तो बहुत लोग जाना चाह रहे हैं। तो तालिबान क्या इस तरह से लोगों को रोक पाएंगे? क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है कि अमेरिका ने ही ये दरख्वास्त की हो तालिबान से कि आप जो लोग अफ़गानी यहाँ से जाना चाहते हैं उनको रोकें, हम उनको यूरोपीय यूनियन में या यूरोपीय यूनियन के ममालिक में या अमेरिका में नहीं चाहते कि वो आएँ, तो वहाँ पे किसी का तरह का वर्कलोड जो है वो बढ़े। तो 31 अगस्त के लिए इस वक्त बैठे हुए हैं इंतज़ार में तालिबान। जो अभी बाबर डोगर साहब बात कर रहे थे कि जो काबीना की तश्कील शुरू हो गई है, लेकिन जो उनके अमीर अल मोमिनीन हैं उनका अनाउंसमेंट नहीं किया गया। हाँ, वैसे वो कह रहे हैं कि हैबतुल्लाह जो है वो जल्द मंजर-ए-आम पर आएंगे, जो तालिबान के इस वक्त अमीर हैं, यानी जी सबसे अहम रहनुमा हैं। नहीं, वो मंजर-ए-आम पे जरूर आएंगे, वो मंजर-ए-आम पे जरूर आएंगे, लेकिन जो सरबराह अमीर अल मोमिनीन का जो किरदार होगा जी, वो
सरबराह हुकूमत जो है वो बनाया जाएगा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर को। अच्छा, वो सरबराह हुकूमत उनको बनाया जाएगा। मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो सिर्फ जो सुप्रीम काउंसिल है उसको लीड करेंगे और अपनी मशावरत जो है वो उनको देंगे। अच्छा। दूसरी जो इस वक्त तक की जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें बातचीत बढ़ रही है आगे, वो कोशिश की जा रही है कि G7 का जो इजलास आपने जिक्र किया था कि उसमें कोई पाबंदियां और इस तरह का कोई थोड़ा सा झटका तालिबान को आज या कल में दिया जाए, तो ताकि जो इनखला है अगर वो थोड़ा सा ऊपर चला जाए 1-2 दिन या हफ्ता, तो उसमें उनसे तौसील ली जा सके। क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर जो अभी तक पुरअमन अफ़गानिस्तान है, काबुल पुरअमन है और अभी तक कोई खून खराबा नहीं हुआ, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे शायद कुछ इस तरह के मामला जो वो हो सकते हैं। आप ये देखें कि CIA चीफ तक मिल गए हैं, मुलाकात करके गए हैं उनको, और इसके साथ साथ बाकी जो अमेरिकन रहनुमा हैं वहाँ के, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे उनसे रब्ता करते हैं और ये सारी बातचीत जो है वो चल रही है। सही। और मशावरत भी होती है उनकी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये बात दुरुस्त है कि जो अफगान शहरी हैं जब उनको वहाँ पे सरेआम माफ़ी दे दी गई है और कहा गया है कि किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा और वादा दिया है उन्होंने, तो फिर उनका वहाँ पे पैनिक होना या उनका जहाज़ भर भर के वहाँ से पाकिस्तान के ज़रिए से बराह रास्त या बराह रास्त परवाज़ों के ज़रिए से वहाँ से जाना, तो वो समझ से बालातर है। तो वहाँ के लोग जो हैं उनको एतमाद के लिए यानी कहा जा रहा है कि आप अपनी हुकूमत पे, तालिबान पे एतमाद करें। तो जो आपने बात की शुमाली इत्तेहाद वाली के पंजशेर की जो बात है, पंजशेर में हालात कंट्रोल में हैं और अहमद शाह मसूद जो है उनके साथ राब्ता भी इनका मौजूद है और उनको जो शुरा है, शुरा में भी उनकी नुमाइंदगी जो है वो की जाएगी ताकि, और उसका सूबे का जो कंट्रोल है वो भी उन्हीं के पास रहेगा। लेकिन जाहिर है कि निज़ाम जो मरकज़ी होगा वो तमाम ही निज़ाम पूरे मुल्क में चलेगा।